हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के वो लोग से सावधान रहना चाहिए। कौन से लोग हैं सावधान रहना चाहिए? इस्कॉन में किसकी संगति करना चाहिए, किसी संगति नहीं करना चाहिए, और ये संगति के कारण से क्या फल प्राप्ति होता है, हमें कैसा लोगों से संगति करने से हम जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और कैसा लोगों की संगति करने से हमारा आध्यात्मिक पतन भी कर सकते हैं। ये बारे में आज की वीडियो में पूरा डिटेल चर्चा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज ये सवेरे के मैं वीडियो देखा यूट्यूब में, ऐसे ही यूट्यूब आते एक भक्तों की वीडियो है। ये बिहार के अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बिहार के एक सेंटर इस्कॉन का सेंटर है, और वहाँ की एक ब्रह्मचारी हैं जिसमें उनके जीवन में लाइफ में कुछ घटना घटी है, जिसके कारण से वो देखा है इस्कॉन में इतना दिन रहने के बाद में इस्कॉन के साथ में कई बड़े बड़े पदाधिकारी को मिला है, उनके देखा, उनके जीवन शैली देख कर के वो अपनी बात वो उन्होंने वीडियो को में डाले रखा, जिससे नफरत की बात जैसा ही लगता है। नफरत बात हो स्वाभाविक है, ऐसे लोगों की संगति के कारण से लोग नफरत भी हो जाते हैं, और इस्कॉन के इसी कारण से अनेक लोग इस्कॉन के खिलाफ भी बोलते हैं। इस्कॉन में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है इस्कॉन के कारण से। कुछ चांद लोगों के लिए पूरा इस्कॉन का नाम बदनामी कर देते हैं। इनके द्वारा इस्कॉन माना नहीं जाना चाहिए। हम श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत पर रूप गोस्वामी में कहते हम किसी की संगति करना चाहिए। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी भक्तों की तीनों प्रकार कैटेगरी वर्णन श्रील प्रभुपाद अपनी उपदेशामृत में कहे। हम संगति किसी करना है, उनका उदाहरण भी दिए, भागवत भी नवजोगिंद्र से वही बात बताए, उसी बात को कोट करते श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में। और रूप गोस्वामी हमको कहे संगति किससे करना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं, जो संसार की इच्छाओं वासना से रहते हुए भगवान कृष्ण की भजन करता है, संसार की इच्छा है, पूजा है, मान प्रतिष्ठा है, धन है, सब कुछ इच्छा रखता है, लालसा रखता है, वो कृष्ण का भजन भी कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है, इसी कारण से रूप गोस्वामी कहते हैं उनको मन से सम्मान करना चाहिए। क्यों मन से सम्मान करना चाहिए? कारण वो कृष्ण के भजन करता है। कोई देवी देवता भजन करता है, कोई बाबा का शरण में नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के भजन करने के नाते वो सम्मानीय व्यक्ति है, संसार में सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं अपिचे शूद्राचार भजते माँ कन्यान हो साधुरे वसमते, उनको साधु भी मानो। कहा वो दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचारी व्यक्ति, किंतु मेरा अन्यान भाव से, मेरा व्यतिरिक्त दूसरा किसी शरण में नहीं जा रहा, मेरा शरण में है, इसलिए साधु वेली मानो। भगवान कृष्ण भी कह रही बात को, और रूप गोस्वामी यही बात बताते। वो संसार की इच्छा रखा है और कृष्ण के भजन करता है और कृष्ण के नाम ले रहा है, उसको मन से सम्मान करो, उनका संगति मत करो। प्रणाम वही व्यक्ति करो जिनकी दीक्षा आदि हो चुका है, दीक्षा संस्कार दूसरी संस्कार हो चुका है, उन कृष्ण के भजन में निष्ठा रख रहा है, भगवान शिव विग्रह की सेवा में लगा हुआ है, और भेद देख रहा है कि ये अच्छा बुरा उनको विचार भी है, और दीक्षा आदि ले चुका है। ऐसा व्यक्ति को प्रणाम करो, रूप गोस्वामी तो बोले प्रणाम करो। कहा ये वैष्णव दीक्षित हो चुका है, हमसे श्रेष्ठ बेली मान के उसको प्रणाम करो। उनकी संगति भी नहीं बोल रहा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं वो व्यक्ति का संगति करो जिसके निंदा आदि शून्य है, जो संसार की निंदा आदि, सबसे बड़ा जो निंदुक व्यक्ति होते हैं, भले भक्त है यदि निंदा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति संगति करने से हम भी वो दिन निंदुक बन जाएंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। निंदा आदि शून्य, निंदा आदि, निंदा मतलब निंदा भी नहीं कर रहा है, निंदा आदि शून्य, निंदा नहीं कर रहा है, फिर इसके साथ साथ उन्होंने भजन में निपुण है, भक्ति में निपुण है, शास्त्र ज्ञान में निपुण है, भगवान की सेवा प्रति नैष्ठिक सेवा भी है आदि, मतलब और भगवान जो शास्त्र में निपुणता हो जाता है और भजन में परिपक्व हो जाता है, वही व्यक्ति निंदा आदि शून्य हो जाता है। निंदा सभी लोग निंदा नहीं कर छोड़ पाते, निंदा करना तो जीव का स्वाभाविक हो जाता है, किंतु निंदा को सुन चुका था, संसार में जो परिपक्व प्राप्ति हो जाता है, भजन में, भक्ति में, कृष्ण भजन में परिपक्वता आ जाता है, वही व्यक्ति दूसरा का निंदा नहीं करता है। मतलब ये शुद्ध भक्त होते हैं।
भक्ति में परिपक्व हो जाता है, उनको श्रेष्ठ आ जाता है। वो दूसरा का चुगली नहीं करते, दूसरा का निंदा नहीं करते। और ऐसा व्यक्ति इस्कॉन में ऐसा भक्तों की संगति करे, जैसा में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते। इस्कॉन में ही कृष्ण भजन के लिए एक श्रील प्रभुपाद एक व्यवस्थित रूप में है, डिसिप्लिन भक्ति शिक्षा दिया, जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है। ये कोई सहज या रास्ता प्रभुपाद ने नहीं देखा है। प्रभुपाद कभी गलत चीज़ को, गलत की संगति के लिए मैंने उसमें सहयोग करने के लिए उनकी कंप्रोमाइज़ कर दे, प्रभुपाद ये शिक्षा नहीं दिया। भक्ति में जो शुद्ध भक्ति, प्योर शुद्ध भक्ति, राधा कृष्ण के शुद्ध भक्ति, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ भक्ति और ब्रह्मवादी गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्ति, वो शिक्षा दिया। इसलिए हम भक्ति करना है, ऐसे भक्तों की संगति करने हम प्रगति कर सकते हैं। और वो व्यक्ति की संगति मत करें जो पूजा प्रतिष्ठा, मान लाभ, पूजा प्रतिष्ठा में